वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज की क्लास में हम लोग करेंगे 25 सितंबर को जितना भी फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस हुए। देखो फर्स्ट शिफ्ट का तो मैंने कराया था, फिर भी कुछ क्वेश्चंस बच गए थे जो मैं नहीं करा पाया, वो मुझे अभी मिल गए हैं, मैं उनको करा दे रहा हूँ। और हाँ, सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं अच्छे खासे, वो भी मैं आपको करा दे रहा हूँ। बट एक चीज़ याद रखो, एग्जाम में जो है ना कुछ लोगों के कपड़े भी खुलवाए जा रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको चैट में दिखाऊंगा। बच्चों ने बताया है आके कि सर हमारी शिफ्ट में ऐसा ऐसा हुआ, फुल बाजू का शर्ट जो पहन के जा रहे थे उनको उतरवाया गया था, चेक किया गया था वगैरह वगैरह। और जीमेल मतलब जिसको याद नहीं था उसको भी कुछ कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा आपके एग्जाम के लिए। तब तक जो भी क्वेश्चंस मुझे मिले मैं आपको करा दे रहा हूँ। और एक चीज़ ध्यान देना, सारे बच्चे जो भी एग्जाम दे के आ रहे हैं बहुत ही हैप्पी और ये बात क्लियरली कह रहे हैं कि सर आपने जो पढ़ाया था पूरा का पूरा वैसे ही आ रहा है। अब आप देख लेना पूरे चैट के दौरान, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। चैट बोले तो मतलब बच्चों ने भेजा। सबसे पहले शिवेंद्र जी का हम लोग देख लेते हैं। शिवेंद्र जी ने भेजा हमारे साथ। ये तो मॉर्निंग में भी कराया था कि भारत के झंडे का रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो ये तो भारत की, जैसे अगर लंबाई होता है अपना कितना 3 और चौड़ाई होता है 2, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई का रेशियो होगा तो 3:2 होगा, 2:3 नहीं, ठीक है। अब ये बात इन्होंने क्या किया है, 2:3 मैसेज किया है। हो सकता है कि अब एग्जाम में भी 3:2 किया होगा। देखो लंबाई होता है 3 और चौड़ाई होता है 2, तो 3:2 के रेशियो में होता है अपना, ठीक है। और मॉर्निंग में मैंने जो पानीपत का फर्स्ट बैटल आपको बताया था वो 1526 में था। वो वहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक थी और बच्चे कह रहे थे वो एग्जाम में आया भी नहीं था। बांग्लादेश से सटे हुए राज्य में से कौन सा राज्य नहीं सटा हुआ, ये पूछा था। ऑप्शन क्या था इन्होंने बताया नहीं। वंदे मातरम किसने कहा था, तो बंकिम चटर्जी ने कहा था, ठीक। कहा था नहीं, लिखा था। ये कह रहे प्रणाली इसमें कौन सा देश बनेगा और लास्ट वर्ड कौन सा। अच्छा, पहले इसमें से कौन सा देश बनेगा और लास्ट वर्ड कौन सा, कुछ ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। नेपाल उसका आंसर था, उन्होंने बताया, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या भेजा इन्होंने। और मैं बार बार कह रहा हूँ जो चीज़ें मैंने पढ़ा की भेजी थी वो डायरेक्टली आ रहे हैं एग्जाम में, इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। डायनेमो यंत्र जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। और देख लेते हैं हमारा, इन्होंने और भेजा था कुछ वेन डायग्राम से। रुक जा मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन था वेन आरेख से आया था, पक्षी, मोर और गिद्ध। तो वेन आरेख कैसे बनेगा, ये पक्षी का बन जाएगा, बर्ड्स का, इसके अंदर मोर आ जाएगा, इसके अंदर गिद्ध आ जाएगा। तो ये अपना कुछ वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो अगर इसको आपने चूज किया तो ये सही है, अदरवाइज आप देख सकते हो। ये कुछ रीजनिंग इस तरीके से, और रीजनिंग का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि रीजनिंग का डेटा एग्जैक्ट होता नहीं है, ठीक है। और क्योंकि आप भी देख रहे हो कि रीजनिंग किस तरीके से सेट किया हुआ है, कुछ इस तरीके से रीजनिंग आया था, उन्होंने बताया मुझे। और फिर देखो एक बच्चे जिनका नाम ए है, उन्होंने पूरा नाम लिखा नहीं है, टेलीग्राम पे मैसेज किया था। उन्होंने कहा भाई आपने जो पढ़ाया था उसमें से काफ़ी प्रश्न आया था, बहुत बढ़िया। और इसमें से पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में भी कि प्लान वेग कितना होता है, 11.2 मतलब पृथ्वी का 2 किलोमीटर पर सेकंड, मैंने जस्ट बताया था। पार्सेक वाला भी पढ़ाया था बच्चा, मैंने मॉक टेस्ट में बताया था, ठीक है, कि पार्सेक क्या मतलब खगोलीय दूरी मापने का क्या है, यूनिट है, ये तो मैंने पढ़ाया था ना। सामान्य ताप पे कौन सी धातु द्रव व्यवस्था में होती है, लोग इसमें भी पढ़ाना होगा। मैंने तो इसको भी बताया था ना कि समान, मॉक टेस्ट में मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। सामान्य जब धातु पूछेगा तो पारा, अगर अधातु पूछेगा तो क्या होगा बताओ, ब्रोमीन। तो ये चीज़ मैंने तो चिल्ला चिल्ला के बताया था ना आपको। कुछ इस तरीके से रीजनिंग थी, ठीक है। तो ये जो है 18 का स्क्वायर है, तो ये बता दो 17 का स्क्वायर है कि 23 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है बताओ। ऑब्वियसली 17 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे राइट आंसर 17 हो जाएगा, ठीक है। और ये रीजनिंग बिल्कुल भी क्लियर था। मैंने उनसे पूछा भी कि आपने पूरा बनाया ना, तो उन्हें भाई अरे भाई पूरा का पूरा बना दिया। और इन्होंने धन्यवाद दिया कि 4-5 दिन में, वाकई हम लोगों ने 4-5 दिन के अंदर जो प्रैक्टिस सेट किए थे उसके अंदर से काफ़ी चीज़ें मतलब खुल के आ गई जो मन हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बस मैं ये जानता था कि ठीक है जो मैं करा रहा हूँ वो अच्छी वे में करा रहा हूँ, बट ये नहीं पता था कि इस कदर क्वेश्चंस आएंगे कि बच्चे मस्त हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे भानु ने बताया, ये भानु भाई ने बताया कि सर जी फोड़ दिया सेकेंड शिफ्ट को। वाह भाई, फोड़ने के लिए भेजा था अपने शेरों को, ठीक है। और मैंने पहले ही बोला था कि एग्ज़ाम को फोड़ के आना है, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता था कि जो बच्चा अच्छा से पढ़ के जाएगा वो मतलब अच्छा कर पाएगा, ठीक है। सिंथेटिक का एंटोनिम पूछा था, तो ट्रिक इंग्लिश पे मैंने कराया था इसको। ट्रिक इंग्लिश जो अपना इंग्लिश का सेकंड चैनल है। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, मानव द्वारा निर्मित, ठीक है। तो इसका एंटोनिम था, मतलब नेचुरल हो जाएगा अगर ऑप्शन में होगा तो, ठीक है। चलो, कौन सी मेटल द्रव अवस्था में होती है, मैं जस्ट बता दिया आपको, ठीक है। प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो मैंने बताया था ना कि प्रेसिडेंट और ये क्या होता है ना कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ये दोनों अपने में सलटा लेते हैं हर चीज़ को। प्रेसिडेंट किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे, यही तो होगा और क्या। कह रहा है क्या कि राष्ट्रीय संसद भवन का मतलब संसद भवन का जो है डिजाइन किसने किया था, एक लुटियंस नाम का चेला था उसने किया था, ठीक है।
4 पैसिव वॉइस आए थे और मैं कह रहा था कि वॉइस नरेशन पढ़ के जाओ बाबू। मैंने ट्रिक इंग्लिश पे कराया भी था, इसीलिए एग्जाम से पहले वॉइस के क्वेश्चंस के एटलीस्ट आप लोग करो। मुझे पता था कि नरेशन से ज़्यादा वॉइस आती है, इसलिए मैंने वॉइस ही कराई थी, ठीक है। और नरेशन तो हर टेस्ट में ऐड करता ही था, ठीक है। चलो आगे देखो। इन्होंने आगे भी बताया कि अर्थ का जो है प्लान वेग पूछा गया था, चलो ठीक है। मैंने बोला कि ये तो मैंने कराया था, ठीक है। और ठीक है चलो, मैंने पूछा फर्स्ट में आया था तो उन्होंने कहा सेकंड में भी आया था, ठीक है। और एक ये क्या क्या, और भूटान की सीमा से किससे नहीं लगती, ये भी आया था। अच्छा ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले में आया था कि बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती है, वैसे सेकंड में आया था कि भूटान की सीमा से कौन सी नहीं लगती है। तो अब क्या पता क्या ऑप्शन में थी, बहुत सारी हो सकती है, ऑप्शन पर डिपेंड करता है। और ये पूछ रहा है क्या, और पृथ्वी किससे अलग हुई, गोंडवाना लैंड से। ये भी अच्छा, हाँ ये गोंडवाना लैंड जो था, ठीक है, आइसलैंड जो था उससे पृथ्वी अलग हुई। अपने पृथ्वी अलग नहीं हुई है, गोंडवाना से पृथ्वी अलग नहीं हुई है, ठीक है। नहीं कि पृथ्वी इस लैंड से या फिर आइसलैंड से अलग हुई है, मतलब ये बहुत सारे द्वीपों में बट गई है, ठीक है। गोंडवाना जो एक था, ठीक है, पूरी पृथ्वी पे एक गोंडवाना था जो कि अलग अलग भागों में बट गई है, इस तरीके से कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते गोंडवाना से पृथ्वी अलग हो गई है, ठीक है, मतलब अलग अलग पृथ्वी का विभाजन ही हुआ है गोंडवाना से, ये चीज़ समझ लो। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्वेश्चन था कि पानी भरे, अच्छा ये तो मैंने कराया था, देखो कि एक गिलास में अगर हम लोग पानी भर देते हैं और उसमें बर्फ का टुकड़ा डाल देते हैं तो पानी का जो है लेवल क्या होगा, जस्ट वही रहेगा। मैंने ये चीज़ तो कराया था ना, क्योंकि बर्फ जो होता है ऑलरेडी उतना ही जगह छेदता है जितना मतलब पिघलने के बाद उसका जो घनत्व होगा, ठीक है, आयतन जितना होगा, तो अपने आयतन के बराबर ही पानी में जगह छेदता है। तो पिघलने के बाद भी पानी ऊपर, ये उसका लेयर ऊपर, लेवल ऊपर नीचे नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। चलो, तो मैंने पूछा, मैंने ये तो कराया था, ठीक है। तो उन्होंने आगे रिप्लाई किया कि सर पूरा का पूरा आपका ही आया था। ये चीज़ मैथ और रीजनिंग मैंने पूछा तो उन्होंने बताया पूरा अटेम्प्ट किया उन्होंने, और रीजनिंग बहुत ईजी था। ध्यान से सुन लो रीजनिंग के बारे में। मैथ से 2 क्वेश्चन त्रिकोणमिति से थी, एक परसेंटेज से था, कोडिंग डिकोडिंग जो आपने कराया था उससे दुगना सिंपल आया था, एक फिगर वाला क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था। तो ये सब चीज़ मैंने कराई थी। और एक चीज़, हाँ, लास्ट डेज मतलब मैंने 24 तारीख को एक मॉक टेस्ट कराया था 100 क्वेश्चंस के टॉप 100। वो जो वीडियो नहीं देख के जाएगा बहुत ही मिस्टेक कर पाएगा। जो देखो, मान लो आप लोग 50 वाला रुपीज़ की जो मैं ई बुक सेल की, PDF सेल की है, वो आपने नहीं बाई किया, आपको बाई करना है ना, तो आप बाई कर लो। अगर नहीं बाई करते हो तो टॉप 100 वाली जो है उसमें से रीजनिंग और मैथ जो मैंने कराया कर लेना। बाई करने के लिए एक व्हाट्सअप नंबर है 7279047787। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बाई कर सकते हो, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप लिंक दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। अगर जिसका एग्जाम 28 को है, वो लास्ट डेज में, वो बाई करके PDF से जितने भी मैथ रीजनिंग है बना लो। बाकी तो सारे सब्जेक्ट है उसमें, तो एटलीस्ट आप मैथ रीजनिंग बना लो। आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। आगे इन्होंने बताया कि एक क्वेश्चन ऐसा मतलब यहाँ से था कि मिट्टी को अगर वाटर कहा जाता है और वाटर को एयर कहा जाता है तो हम क्या पीते हैं, हम पानी पीते हैं, वाटर पीते हैं, ठीक है। तो वाटर को क्या कहा गया है, तो वाटर को एयर कहा गया। तो मैंने उनसे पूछा, आपने आंसर किया था एयर को, तो उन्होंने कहा जी सर बहुत बढ़िया, तो एयर ही होगा। और एक क्वेश्चन था कि एस्ट्रॉयड किन किन ग्रह के बीच में होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मार्स और जुपिटर किया है, बिल्कुल सही है। देखो, एस्ट्रॉयड जो है जुपिटर और मार्स के बीच में होता है। जिस बच्चे ने साइंस की क्लासेस शुरू से अंत तक की होगी वो उसने भी रॉक कर दी होगी साइंस के अंदर, ठीक है। कह रहे थे बहुत डिफिकल्ट आता है, मैं बोल रहा था ना कि पेपर नॉर्मल आएगा, थोड़ा रिलैक्स होके जाओ, ठीक है, टेंशन लेके नहीं जाने का, पेपर जो है नॉर्मली आएगा। चलो आगे देख लेते हैं। बाकी अपने राघवेंद्र सर ने कुछ भेज दिया है, ठीक है, क्वेश्चंस, उनका भी आसान होगा हमारे ऊपर। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भेजा है कि घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, जितनी भी तनी हुई स्प्रिंग्स होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति त्याग देता है, तो मैंने जस्ट बोला आपको, ये दोनों सवलट लेते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मिलजुल के एक दूसरे में। एक क्वेश्चन A/B 3:6 था, तो 3:8 B/C, तो ABC बताओ। क्या बताना इस क्वेश्चन का, क्या करें हम ऐसे क्वेश्चन का, क्या करें। 9, 6 3 18, 8 6 48, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 9, 3 6 18, और ये क्या हो जाएगा 3 6 18, ठीक है। तो ये कुछ रेशियो इस तरीके से बन जाएगा अगर एज इट इज क्वेश्चन था तो। और बहुत ईजी सा क्वेश्चन था गाइज, ये था राजेश सेड आई बॉट अ कार स्टडी। कुछ कहना नहीं इस क्वेश्चन का, ठीक है, बहुत ईजी से नरेशंस आई थी जो मैंने कराई थी, उससे बीज आते। राजेश सेड का क्या बन जाएगा, राजेश सेड दैट ही हैड बॉट अ कार डे बिफोर, ठीक है। अभी एक कौन सा, जस्ट मैंने ये चीज़ बताया कि स्टेट है जो भूटान से शेयर नहीं करता बाउंड्री। और 2 क्वेश्चन नाउन से पूछे गए थे, 2 प्रोनाउन से। मैं तो बार बार कहता था कि इंग्लिश में कुछ पढ़ना है तो प्रीपोजिशन पढ़ो, नाउन प्रोनाउन आर्टिकल पढ़ो, कंजक्शन पढ़ो, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
एक एंटोनिम, एक सिनोनिम, एक इडियम और एक वन वर्ड आया था, और क्या आया था एग्जैक्टली अपने को पता नहीं है, ठीक है। कुछ मैथ के क्वेश्चन इस तरीके से आए थे, इसका सोल्यूशन नहीं बताऊंगा क्योंकि डेटा हो सकता है कि गलत हो सकता है। अगर एक ट्रेन 22 मिनट में 22 किलोमीटर चलती है और उसे ट्रेन की गति जो है 5 किलोमीटर और कर दी जाती है, कम कर दी जाती है, तो ट्रेन को कितना किलोमीटर पर आवर चलेगा। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन है वो डेटा सही नहीं होता जो बच्चे याद करके आते हैं, इसलिए जाओ टॉप 100 का जो मैंने कराया, बाकी लास्ट के 4-5 दिन मैंने लगातार मॉक टेस्ट कराई है, उनको करो, मजा आ जाएगा। देखो जुपिटर प्लैनेट के ऊपर कौन सा रिंग बना होता है, तो जुपिटर के ऊपर कोई से रिंग नहीं होता है, ठीक है। सैटर्न के ऊपर क्या होता है, रिंग होता है। और जुपिटर और मार्स के बीच में जो है एस्ट्रॉयड मतलब क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया। टाइटन जो मून है वो किस प्लैनेट का है, तो ये चीज़ एक पूछा गया था। टाइटन जो है सैटर्न का मतलब शनि ग्रह का है, ठीक है, एक उपग्रह है। और ये अर्थ का इसका वेलोसिटी मतलब बता दिया मैंने आपको। पार्सेक खगोलीय दूरी ये भी बता दिया मैंने। ऑब्लिगेशन का सिनोनिम था, और एस्थेटिक था, ये कुछ ऐसे करके एंटोनिम था, ठीक है। इंडिया सब कॉन्टिनेंट ऑफ विच लैंड, हाँ इंडिया का सब कॉन्टिनेंट जो है वो गोंडवाना से हटा है, ठीक है। तो यही जो चीज़ मैं बता रहा था उस टाइम कि गोंडवाना पृथ्वी से अलग नहीं हुआ है, गोंडवाना से पृथ्वी जो है गोंडवाना से डिवाइड हो गई है, मतलब अलग अलग भागों में बट गई है, ठीक है। चलो ये जो क्वेश्चंस मिले थे अपने को मिले। और आपको भी पता है, एक चीज़ मैं बता दूं कि देखो भानु भाई ने इनमें बताया था जाते जाते कि देखो यहाँ पे कुछ कुछ सिर्फ कोविड-19 वाला और पहला पेज एडमिट कार्ड का ले गया है, और वो लोग गुस्सा हो रहे थे किस पे, जो लोग फुल बाजू के कपड़े पहन के जा रहे थे, और एक भाई को तो निकलवा दिया गया था कपड़ा, ठीक है। 10 की मार्कशीट नहीं थी और अपनी ईमेल भी याद नहीं हो, मतलब नहीं हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब आपको अपनी जीमेल आईडी जो है याद होनी चाहिए, ठीक है। और इनके बगल में कोई ईमेल याद नहीं था, उसका खुला ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो अपना जीमेल रट लेना यार, इतना पढ़ के जा रहे हो कि ईमेल आईडी याद करने में क्या जा रहा है। और कोशिश करना कि हाफ टी शर्ट पहन के जाओ, फुल नहीं, अदरवाइज कपड़े उतरवाएंगे फालतू की काम। मैं तो बोला था ना, देखो जितना हीरो बन के जाना है जाओ, रास्ते में एग्जाम सेंटर तक जाओ हीरो बन के, जो भी अच्छे से पहनना है, ब्लेजर पहन के जाना है जाओ भाई। बट एग्जाम सेंटर के पहले क्या करो, बैग में खोल के डाल दो सारे कपड़े, टी शर्ट और अच्छा सा एक पैंट पहन के घुस जाओ उसके अंदर, ठीक है। शूज वगैरह नहीं, स्लीपर्स, टी शर्ट बैग में डालो और वहीं पे टी शर्ट पहन के जाओ। क्या जरूरत है वहां जाके नंगे लूचे होने का, ठीक है ना, किसी और के सामने। वो ऑफिशियल्स भी तो नहीं होते हैं, मतलब प्राइवेट लोग ऐसे ही होते हैं, उनके सामने कपड़े उतारो, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए आपको क्या करना है आप समझ गए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम पे मैंने टॉप 100 की जो पीडीएफ दी मैंने सेंड कर दी थी, और फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन थे वो मैंने दे दिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। बाकी हाँ, जो मैंने काम किया पिछले 5 दिनों के अंदर, उस काम का फायदा उठा लो। जिसने वो सारे 4-5 मॉक टेस्ट नहीं किए हैं ना लाइव वाले, जाके कर लेना, क्योंकि जो बेनिफिट्स मिलेंगे आपको वो आप ही जानोगे एग्जाम के बाद। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर करना। कमेंट सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट वालों याद होगा ना, बता देना आके एग्जाम से।